नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग की जो सबसे प्रमुख लोकप्रियता का कारण था समस्या पूर्ति काव्यों की रचना होना भारतेंदु युग में। तो आज बहुत सारे महत्वपूर्ण समस्या पूर्ति काव्यों को हम देखेंगे जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतेंदु युग की लोकप्रियता का कारण ये समस्या पूर्ति काव्य रहे हैं। तो हम आज उन सभी काव्यों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित हम कुछ राम काव्यों को पढ़ेंगे, कृष्ण काव्यों को पढ़ेंगे, साथ साथ रीति ग्रंथों को पढ़ेंगे जो कि भारतेंदु युग में रीति ग्रंथ लिखे गए थे। तो चलिए आज इस संपूर्ण विषय वस्तुओं पर हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताती आई हूँ, पढ़ाती आई हूँ। देखिए मेरा पूरा फोकस इसी पे रहता है कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने वाले विषय वस्तुओं को कवर करना। देखिए दिक्कत क्या होती है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ ले, लेकिन क्या होता है परीक्षा हॉल में कि जब हम बहुत पढ़ लेते हैं तो हमें जो महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं हैं वही याद नहीं रहती है। तो मेरा मूल उद्देश्य यही है कि जो सबसे ज़्यादा विशिष्ट रचनाएं हैं, जो काव्य हैं, उनके बारे में आपको बताया जाए, ताकि आप कम समय में बिल्कुल सटीक तैयारी करें और परीक्षा के प्रश्नों का सही उत्तर दें। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित कुछ भक्ति रचनाएं थी, जिसमें सबसे पहले राम भक्ति काव्य है। राम भक्ति जो कवि है रघुनाथ सिंह, रघुनाथ दास राम स्नेही, सरदार कवि, देव कवि, ये सभी राम भक्ति के कवि हैं। भारतेंदु पूर्व रघुराज सिंह का जो समय काल 1823 से 1879 ईस्वी, इनकी रचनाओं की बात करें तो सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, आनंदाम्बु निधि, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर, भक्ति विलास, राम रसिकावली, ये सभी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रघुराज सिंह की। रुक्मणी परिणय, आनंदाम्बु निधि, राम स्वयंवर और भक्ति विलास तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वही रघुनाथ दास राम स्नेही की रचना है विश्राम सागर, जिसका समय है 1854 ईस्वी। विश्राम सागर के रचयिता कौन है? रघुनाथ दास राम स्नेही। वही सरदार कवि की रचना है रामलीला प्रकाश और राम रत्नाकर। कौन कौन सी? रामलीला प्रकाश और राम रत्नाकर। आगे है कृष्ण भक्त कवि। कृष्ण भक्त कवियों में है शाह कुंदन लाल, शाह फुंदन लाल, गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब देखिए गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु जी के पिता है और भारतेंदु युग में बड़े प्रसिद्ध रचनाकार है। इनकी जो रचनाएं हैं राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध महाकाव्य। इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा? जरासंध वध महाकाव्य, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके अतिरिक्त बलराम कथामृत, राम कथामृत इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की कौन कौन सी रचना हुई? राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध महाकाव्य, बलराम कथामृत, वही राम कथामृत, गोपाल चंद्र गिरधर दास। आगे हम देखेंगे भारतेंदु के पिता कौन थे। तो भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास थे भारतेंदु के पिता। वही साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो सन 1880 ईस्वी में साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में कुछ रचित रीति निरूपक ग्रंथों को, यानी कि ब्रजभाषा में ये भारतेंदु पूर्व में लिखी गई रचनाएं थी, रीति निरूपक ग्रंथ थे ये सभी। कवि है रामदास, जिन्हें राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनका रीति निरूपक ग्रंथ है कवि कल्पद्रुम, जो कि 1844 ईस्वी की रचना है। और ध्वनि सिद्धांत संबंधी यह ग्रंथ है कौन सा? कवि कल्पद्रुम रामदास की। वही चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है रसिक विनोद 1846 ईस्वी की, जिसमें रस और नायिका भेद है। रसिक विनोद में चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है। वही ग्वाल कवि की रस तरंग 1847 ईस्वी की रचना है, जिसमें रस निरूपण का वर्णन किया गया है। ये सभी रचनाएं देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। रस तरंग तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ग्वाल कवि की है। वही सेवक का वाग विलास, जो कि रस भाव एवं नायिका भेद से संबंधित रचना है, वाग विलास सेवक का। गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना है भारती भूषण, जो कि अलंकार ग्रंथ है। और छंदो वर्णन, कौन कौन सी? भारती भूषण और छंदो वर्णन गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना है। अगले है कवि बैजनाथ द्विवेदी जी। तो बैजनाथ द्विवेदी जी की रचना है सीता रामाभरण मंजरी, जो कि अलंकार ग्रंथ है। वही राम रहस्य 1866 ईस्वी, जो कि रस निरूपक ग्रंथ है। वृत्तनी, दोष कदम्ब, वामा विलास 1866 ईस्वी, नायक नायिका भेद से संबंधित वामा विलास रचना है। वही उद्दीपन श्रृंगार
अनुभव उल्लास और चित्राभरण, इन सबकी रचनाएं हैं। वैद्यनाथ द्विवेदी जी की कौन कौन सी? सीतारामाभरण मंजरी, राम रहस्य, वृत्तिनी, दोष कदम्ब, वामा विलास जो कि नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। वहीं उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्राभरण। अगला है सरदार कवि। सरदार कवि की रचना है कवि प्रिया और रसिक प्रिया की टीका। तो किसने कवि प्रिया और रसिक प्रिया की टीका लिखी थी? तो सरदार कवि ने लिखी थी। तो इस प्रकार ये सब कौन से ग्रंथ है? रीति निरूपक ग्रंथ है जो कि ब्रजभाषा में लिखे गए थे भारतेंदु पूर्व। आगे देखेंगे भारतेंदु युग के किस कवि ने उर्दू में कसीदा, शेर, मरसिया की रचना की है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने भारतेंदु युग में क्या किया? प्रताप नारायण मिश्र जी ने तो उर्दू में कसीदा, शेर, मरसिया आदि की रचनाएं की। वही भारतेंदु युग का प्रधान या सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप क्या था? तो मुक्तक काव्य। ध्यान दीजिएगा, मुक्तक काव्य भारतेंदु युग का प्रधान या सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था। वही भारतेंदु युग में रचित अब हम कुछ प्रबंध काव्यों को देखेंगे। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य लिखे गए थे भारतेंदु युग में, जैसे श्री ललित रामायण हरिनाथ पाठक का। किसका? हरिनाथ पाठक का श्री ललित रामायण। वही जीर्ण जनपद और मयंक महिमा सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं प्रेमधन जी की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का जीर्ण जनपद और मयंक महिमा। वही कंसवध जो कि अपूर्ण रचना है अंबिका दत्त व्यास की और बड़ी महत्वपूर्ण है। कंसवध अपूर्ण रचना है किसकी? अंबिका दत्त व्यास जी की। तो इस प्रकार ललित रामायण हरिनाथ पाठक की, जीर्ण जनपद और मयंक महिमा प्रेमधन जी की, वही कंसवध अपूर्ण ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना, ये सभी प्रबंध काव्य हैं। तो आगे देखेंगे राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन ग्रंथों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया? तो रघुवंश का 1877 ईस्वी में, वही मेघदूत का 1881 से 1883 ईस्वी के बीच में ब्रजभाषा में अनुवाद करने वाले कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। ध्यान दीजिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के रघुवंश और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। वही भारतेंदु युग के किस कवि ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य के भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया था? तो भारतेंदु ने क्या किया था? नारद भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व और सांडिल्य के भक्ति सूत्र को भक्ति सूत्र वैजयंती के शीर्षक से अनुवाद किया था। किसने? भारतेंदु जी ने। वही गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट किसकी रचना? हर्मिट गोल्ड स्मिथ की रचना है। और डेजर्टेड विलेज, तो हर्मिट और डेजर्टेड विलेज की दोनों गोल्ड स्मिथ की रचना है। इनको एकांतवासी योगी सन 1886 ईस्वी तथा उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी के रूप में किसने अनुवाद किया? तो श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया। बहुत बार पूछी गई ये रचनाएं हैं। तो हर्मिट और डेजर्टेड विलेज को एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम के रूप में अनुवाद करने वाले कौन थे? श्रीधर पाठक। डेजर्टेड विलेज को उजड़ ग्राम में अनुवाद किया, वही हर्मिट को एकांतवासी योगी के रूप में। अगला है अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का समारंभ किस युग में हुआ था? तो भारतेंदु युग में ही देखिए अंग्रेजी काव्य की कृतियों का भाषांतरण प्रारंभ हो गया था। किसमें? भारतेंदु युग में। वही लाल सीताराम भूप द्वारा किन कृतियों का अनुवाद हुआ? तो लाल सीताराम भूप द्वारा मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश और ऋतु संहार रचनाओं का क्या हुआ था? अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? लाला सीताराम भूप के द्वारा। किस कौन कौन सी रचनाएं? तो मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश और ऋतु संहार। आगे देखेंगे वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद किस कवि ने किया? तो बाबू तोताराम ने वाल्मीकि रामायण का राम रामायण के नाम से अनुवाद किया था। किसने? बाबू तोताराम ने। वही समस्या पूर्ति अब हम पढ़ेंगे। तो समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो मैंने जैसे आपको बताया भी कि भारतेंदु युग की सबसे लोकप्रियता का कारण क्या था? काव्य पद्धति कौन सी थी? समस्या पूर्ति। काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु ने काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, कविता वर्धनी सभा किसके द्वारा स्थापित है? भारतेंदु के द्वारा, काशी में। वही साहित्यिक मंच रसिक समाज, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो रसिक समाज जो साहित्यिक मंच है इसकी स्थापना हुई है कानपुर में। कौन सा मंच? रसिक समाज। निजामाबाद जिला आजमगढ़ में कवि समाज की स्थापना किसने की? तो बाबा सुमेर सिंह ने निजामाबाद जिला आजमगढ़ में कवि समाज की स्थापना की। किसने? बाबा सुमेर सिंह ने। आगे अब देखिए हम देखेंगे कुछ चर्चित समस्या पूर्ति रचनाओं को। पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, ये कौन कहते हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं कि पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। वही चर्चा चलीबे की चलाइए ना, किसकी रचना है? प्रेमधन की है कि चर्चा चलीबे की चलाइए ना।
वही पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है, भारतेंदु की ये पंक्तियां हैं कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है, भारतेंदु की है। वही पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, किसकी है तो अंबिका दत्त व्यास की पंक्तियां हैं, जो कहते हैं अंबिका दत्त व्यास की पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। अगला देखेंगे, अंबिका दत्त व्यास को किस समस्या पूर्ति पर कविता वर्धिनी सभा के द्वारा सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अंबिका दत्त व्यास को किसकी उपाधि, सुकवि की, तो पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इसी समस्या पूर्ति पर कविता वर्धिनी सभा के द्वारा सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी अंबिका दत्त व्यास जी को। वही समस्या पूर्ति कुछ संग्रह हम देखेंगे, जिसमें है समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास जी का, समस्या पूर्ति सर्वस्व जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अंबिका दत्त व्यास जी का है। समस्या पूर्ति सर्वस्व बहुत बार पूछी गई है, सर्वस्व किसका है, व्यास जी का। वही समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई का है। समस्या प्रकाश गंगाधर द्विज गंग का है। पंचरत्न नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली यही रचनाएं हैं समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास जी का। वही खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां किसने लिखी है, तो भारतेंदु ने खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां लिखी है। किसने, भारतेंदु ने। वही भारतेंदु युग के किन कवियों ने कजलियां लिखी हैं, तो प्रेमधन बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा है, कजलियां लिखी हैं भारतेंदु युग में। वही भारतेंदु युग के किन कवियों ने लावनियां लिखी हैं, तो भारतेंदु ने लिखी हैं, जो कि वर्षा विनोद उनकी रचना है लावनिया शैली में। कौन सी रचना, वर्षा विनोद भारतेंदु की लावनिया शैली में। इसके अतिरिक्त राधाचरण गोस्वामी प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह ने भी लावनिया लिखी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाचरण गोस्वामी प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह लावनिया लिखने वाले कवि हैं भारतेंदु युग में। अगला है, जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए, किसकी पंक्ति है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां, जो कहते हैं मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। अगला है, तृप्यंताम हरगंगा बुढ़ापा और ककराष्टक शीर्षक हास्य व्यंग प्रधान कविता किसने लिखी है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये सभी हास्य व्यंग प्रधान रचनाएं लिखी है। कौन कौन सी, तृप्यंताम हरगंगा बुढ़ापा ककराष्टक, ये सभी। आगे देखेंगे, भारतेंदु युग में कुछ रीति निरूपक ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे महेश्वर विलास, नायिका भेद एवं नवरस से संबंधित ये रचना है लच्छीराम की। ब्रह्मभट्ट इनको कहा जाता है, लच्छीराम को। 1841 से 1904 इनका समय काल है। उनकी रचना कौन सी है, महेश्वर विलास, जो कि नायिका भेद एवं नवरस से संबंधित रचना है। वही रामचंद्र भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है लच्छीराम का। लच्छीराम की कौन सी रचना, रामचंद्र भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। वही रावणेश्वर कल्पतरु, जो कि सर्व काव्यांग निरूपण ग्रंथ है, ये भी लच्छीराम की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी गई है। रावणेश्वर कल्पतरु किसकी रचना है, लच्छीराम की, और सर्व काव्यांग निरूपण ग्रंथ है। अगला है, जसवंत जसोभूषण 1893 ईस्वी, जो कि अलंकार संबंधित ग्रंथ है और मुरारी दान का है। किसका है, मुरारी दान का, जसवंत जसोभूषण। वही भाषा छंद प्रकाश बाल गोविंद मिश्र जी की है, जो कि छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है। भाषा छंद प्रकाश, छंद से आपको ऐसे ट्रिक करके याद कर ही सकते हैं, छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है भाषा छंद प्रकाश, बाल गोविंद मिश्र जी की रचना है। वही रस कुसुमाकर 1894 ईस्वी की रचना है, जो कि गद्य में लिखी गई है। अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के द्वारा यह रचना लिखी गई है। किसके द्वारा, प्रताप नारायण सिंह के द्वारा, रस कुसुमाकर। वही अलंकार प्रकाश 1996 ईस्वी की रचना है, जो कि गद्य में ये भी रचना लिखी गई है कन्हैयालाल पोद्दार के द्वारा। तो इस प्रकार कुछ रीति निरूपक ग्रंथ थे भारतेंदु युग में। हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे भारतेंदु युग में रीति निरूपक कवि कौन कौन से, तो लच्छीराम, कविराजा, मुरारीदान, बाल गोविंद मिश्र, ये सभी कौन है, रीति निरूपक कवि है भारतेंदु युग के। कौन कौन से, लच्छीराम, कविराजा, मुरारीदान, बाल गोविंद मिश्र। वही स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि
ठाकुर जगमोहन सिंह। वही विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण भारतेंदु के किस कवि के काव्य की अनन्य विशेषता है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण किया है। किसने? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। वही हम आरत भारत वासिनी पे अब दीन दयाल दया करिए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां हैं जो कहते हैं हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिए। आगे देखेंगे भारतेंदु युग में राम भक्ति जो काव्य लिखे गए थे तो उनकी रचनाएं और रचनाकार हरिनाथ पाठक हैं, जिन्होंने लिखा है श्री ललित रामायण। किसकी रचना है? हरिनाथ पाठक की रचना है। वही अक्षय कुमार रसिक विलास रामायण इनकी रचना है अक्षय कुमार की। वही बाबू तोताराम की रचना है राम रामायण। राम रामायण किसकी रचना है? बाबू तोताराम की। वही अलौकिक लीला शीर्षक आख्यानक कविता की रचना किसने की? तो प्रेमधन जी ने की थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने अलौकिक लीला की रचना। आगे श्री युगल छद्म और रहस्य पद नामक भक्ति परक रचनाएं किसकी है? तो गुण मंजरी दास जी की है। वही कृष्ण रामायण प्रकाशन 1894 ईस्वी किसकी रचना है? तो घनारंग दुबे की रचना है। अगला है सूर्य स्तोत्र नामक भक्ति परक कविता किसकी है? तो प्रेमधन जी की यह भक्ति परक रचना है। कौन सी? सूर्य स्तोत्र, प्रेमधन की। वही नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की कविता है नवरात्र के पद। तबहि लखियो जहाँ रहियो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत। नौन तेल लकड़ी घास हूँ पर टिक्स लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहाँ। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र जी की है जो क्या कहते हैं? नौन तेल लकड़ी घास हूँ पर टिक्स लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहाँ। प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां हैं। वही अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। किसी पंक्तियां हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां हैं जो क्या कहते हैं कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वही भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रेरणा दी थी? तो प्रबोधिनी रचना में भारतेंदु ने क्या किया था? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी थी प्रबोधिनी रचना में। आगे कुछ महत्वपूर्ण कविता है और ये कवि है, जैसे कविता है आर्याभिनंदन, स्वागत, हार्दिक हर्षादर्श, आनंद अरुणोदय। इनके रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन जी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, जिन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी? आर्याभिनंदन, स्वागत, हार्दिक हर्षादर्श, आनंद अरुणोदय। हार्दिक हर्षादर्श और आनंद अरुणोदय बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्रेमधन जी की, बहुत बार पूछी गई है। वही होली है, महापर्व, नया संवत, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की कविताएं हैं। कौन कौन सी? होली है, महापर्व और नया संवत। वही भारत बारहमासा, विनय, मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि, जुबिली, विजयनी विलाप, ये सभी राधा कृष्ण दास की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? भारत बारहमासा बहुत बार पूछी गई है, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा। वही विनय, मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि, जुबिली, विनयनी, विजयनी विलाप, राधा कृष्ण दास की। वही भारत धर्म, जटिल वणिक, ये सभी रचनाएं किसकी है? तो ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचनाएं हैं, भारत धर्म और जटिल वणिक। वही जयती राज राजेश्वरी, जय जयम परमेश, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये राधा कृष्ण दास जी की पंक्तियां हैं, जयती राज राजेश्वरी, जय जयम परमेश। वही राजभक्ति, भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां प्रेमधन जी की है जो कहते हैं राजभक्ति, भारत सरिस और ठौर काहू नाही, प्रेमधन जी की पंक्तियां हैं। अगला है कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्वन की, ये पंक्तियां किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं कि कौन सुनी विपत्ति बाल विद्वन की, प्रताप नारायण मिश्र जी। वही खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में किसने खड़ी बोली की मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल का उल्लेख किया है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन में कौन कौन सी खड़ी बोली में मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल आदि का उल्लेख किया? किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। अगला है चरखे की गूंज, चरखा स्तोत्र, असहयोग वीणा, शीर्षक कविताओं के रचयिता कौन है? तो वियोगी हरि इन कविताओं के रचयिता है। कौन कौन से? चरखे की गूंज, चरखा स्तोत्र और असहयोग वीणा। वही भारतेंदु युग में काव्य क्षेत्र में उपजे ब्रजभाषा खड़ी बोली विवाद में क्रमशः ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के पक्षधर कुछ कवि हैं। कुछ कवियों ने ब्रजभाषा को
कुछ कवियों ने ब्रजभाषा का पक्ष लिया और कुछ कवियों ने खड़ी बोली का पक्ष लिया। ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ब्रजभाषा के पक्षधर थे कवि प्रताप नारायण मिश्र जी, राधा कृष्ण गोस्वामी। ये दो जो कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र तथा राधा कृष्ण गोस्वामी, इन्होंने ब्रजभाषा का पक्ष लिया। वहीं खड़ी बोली के पक्षधर कवियों में है श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो श्रीधर पाठक एवं अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली का पक्ष लिया। आगे देखेंगे भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी विद्या गुरु थे भारतेंदु के। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वही 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना किसने की। तो भारतेंदु ने कितने में? 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की। वही आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने किन दो भागों में विभक्त किया है। तो गद्य खंड और काव्य खंड दो भागों में विभक्त किया है शुक्ल जी ने आधुनिक काल को। किसमें किसमें? गद्य खंड और काव्य खंड में। वही हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो भारतेंदु माने जाते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं। तो भारतेंदु ही नवजागरण के भी अग्रदूत माने जाते हैं। तो आधुनिकता के प्रवर्तक कहें तो भारतेंदु, नवजागरण के अग्रदूत भी कहें तब भी भारतेंदु। आगे भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता के दो पक्ष कौन कौन से थे। तो देश प्रेम और राजभक्ति। कौन कौन से? देश प्रेम और राजभक्ति, ये दो पक्ष थे भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता के। वही हिंदी की हिमायत किसकी कविता है। प्रताप नारायण मिश्र जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है हिंदी की हिमायत। वही हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है। तो राधाचरण गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं हमारो उत्तम भारत देश। वही धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजाविनी किसकी पंक्तियां हैं। तो ये प्रेमधन जी की पंक्तियां हैं जो क्या कहते हैं कि धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजाविनी। वही अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे तासो कारे करी शब्द हूँ पर है वारे। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्तियां प्रेमधन जी की है जो क्या कहते हैं अचरज हो तुमहु सब गोरे बाजत कारे तासों कारे करी शब्द हूँ पर है वारे। वही भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी थी। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी थी। किसने? नगेंद्र ने। अगला है आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कहा जाता है क्या। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभिक काल है उसको कहा जाता है पुनर्जागरण काल या फिर भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। वही आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। वही नूरजहां किसका प्रबंध काव्य है। तो गुरु भक्त सिंह का प्रबंध काव्य है। कौन सा? नूरजहां। काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए आंदोलन का शुरुआत किसने किया। तो काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने शुरुआत की थी काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए। अगला है सांध्य अटन शीर्षक किसकी कविता है। तो श्रीधर पाठक की कविता है सांध्य अटन। किसकी? श्रीधर पाठक की। वही भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी के लेखक कौन है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा भारतेंदु युग के लेखक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक है कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण भारतेंदु युग को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लिया है। अब अगली कक्षा में हम द्विवेदी युग के काव्यखंड को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इससे और लोगों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिले तथा और लोगों तक भी ये कक्षा पहुंच पाए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में द्विवेदी युग के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।